चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, यानी ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। अब देखिएगा दोस्तों, ऊर्जा बोले या कार्य बोले, दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है, ठीक है। यानी कि ऊर्जा या कार्य कुछ भी बोले तो उसका आंसर क्या हो मानोगे आप, जूल। क्या बताओगे, जूल आंसर होता है, ठीक है। यानी कि ऊर्जा और कार्य, क्योंकि ये दोनों सेम रहते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की मापक की इकाई क्या है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को मापने की इकाई क्या है। तो मैं बाकी आपको ऑप्शन भी समझाता रहूँगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको समझा दूँ। जैसे कि आपको ये तो पता चल गया। अब न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक। किसका होता है, बल का, ठीक है। पास्कल किसका होता है, दाब का। और हर्ट्ज किसका होता है, आवृत्ति का, ठीक है। तो ये सब मात्रक आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो माप की इकाई होती है वो होती है टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला, ठीक है। क्या होगी, टेस्ला, ठीक है। अब देख सकते हैं। उसके बाद कुछ और ऑप्शन है, उनको भी मैं बताता हूँ। जैसे एम्पेयर, एम्पेयर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पेयर। हम देखते हैं विद्युत धारा किसमें नापते हैं, एम्पेयर से, कितने एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ओम, ओम किसका मात्रक होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। किसका होता है, प्रतिरोध का, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हर्ट्ज। अभी मैंने आपको बताया हर्ट्ज किसकी इकाई होती है, आवृत्ति को मापने की इकाई होती है। किसकी होती है, आवृत्ति को, ठीक है। तो आवृत्ति को किस में नापते हैं, हर्ट्ज। अब हर्ट्ज क्या होता है, कंपन जो करते हैं ना, कंपन, जैसे फ़ोन हमारा वाइब्रेट जो करता है, तो वही क्या है, हर्ट्ज, यानी आवृत्ति। यानी कोई चीज़ बार बार होना, यानी कि वही चीज़ क्या है, आवृत्ति होना, ठीक है। तो इसकी क्या है, हर्ट्ज। तो 1 प्रति सेकंड में कितनी हम उसकी साइकिलिंग कर रहे हैं, कितनी उसकी आवृत्ति हो रही है, ठीक है। उसके बाद कुछ अन्य है, तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। अब है एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया, तरंगों की तीव्रता, ठीक है। तो तरंगों की तीव्रता का मात्रक क्या है, वाट प्रति वर्ग मीटर, यानी कि वाट प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। जिसे डेसिबल में भी हम नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता अगर पूछा जाए तो किसमें पूछा जाता है, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, डेसिबल। और इसका मात्रक क्या होगा, वाट प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विद्युत मात्रा की इकाई है, यानी कि विद्युत धारा की। कहने का सेंस यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होगी, एम्पेयर। क्या होगी, एम्पेयर, ठीक है। विद्युत धारा किस में नापते हैं हम, एम्पेयर से, ठीक है। उसके बाद ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, मैंने बताया था, ठीक है। और कूलाम्ब किसका मात्रक है, कूलाम्ब मात्रक है हमारा आवेश का, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम्ब। विद्युत आवेश का क्या मात्रक है, कूलाम्ब, ठीक है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम्ब, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या है। तो लेंस की शक्ति अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। क्या होती है, लेंस को डायोप्टर में नापते हैं, यानी कितने डायोप्टर लेंस की शक्ति होती है, ठीक है। इसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको और ऑप्शन में बताता हूँ, वाट। वाट किसका मात्रक है, वाट है हमारा शक्ति का मात्रक, ठीक है। किसका मात्रक है, शक्ति का, ठीक है। और वाट घंटा अगर आ जाए तो वो किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का, ठीक। ये भी आपको पता होना चाहिए। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई यानी लेंथ का मात्रक क्या है, मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट्स ऑप्शन होते हैं दोस्तों, वही मैं आपके लिए बताता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इसका आंसर क्या था हमारा, डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता। अब मैंने बताया था ध्वनि की तीव्रता, एक था तरंगों की तीव्रता। तरंगों की तीव्रता क्या थी, वाट प्रति घंटा, वो वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी वाट प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। और इसकी ध्वनि की तीव्रता किस में नापते हैं हम, डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं, डेसिबल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेसिबल, ठीक है। उसके बाद है कैंडला। अब मैंने कैंडला आपको बताया था, कैंडला किसकी मात्रक होता है, कैंडला होता है हमारा ज्योति की तीव्रता, यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडला, ठीक है।
और एम्पेयर किसका मात्रक होता है? एम्पेयर होता है विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पेयर। ठीक। और समुद्री मील की जो दूरी नापते हैं वो किस में नापते हैं? आपको पता होना चाहिए, नौ संचालन, यानी कि नौ संचालन की में दूरी की इकाई है। ठीक है, समुद्री मील की। ये आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का। और एम्पेयर किसका है? विद्युत धारा का। जो मैंने आपको शुरू में बताए थे वो सारे आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट्स वाले, जिनको मैंने इंपॉर्टेंट्स बताया था। ठीक है, वही मात्रक आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, विद्युत धारा को किस नाम से जाना था? अब विद्युत धारा का मात्रक क्या है, या कहने का सेंस क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मैंने बताया क्या होता है? एम्पेयर। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पेयर। ठीक है। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। ठीक है, शक्ति का क्या मात्रक होता है? वाट। बोलते हैं ना कितने वाट के लिए आए आप, कोई भी बैटरी या कुछ भी होती है उसके अंदर क्या होती है? शक्ति। तो बोलते हैं कितने वाट की है। ठीक है, वाला जैसे पूछते हैं कितने वाट का। ठीक है, तो कितनी वाट का मतलब कितनी शक्ति ये लेगा। ठीक है। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का और ऊर्जा का भी। ठीक है। मीटर किसका होता है? लंबाई का। ठीक है, लेंथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कितना चार्ज है। अब इस पे आवेश पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है। अगर आप हमारी डिटेल वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन मैंने उनके लिंक दे रखे हैं, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं। विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारी चीज़ें जो भौतिक विज्ञान की हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देखिएगा, उसमें आपको बहुत ही ईजी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप उन डिटेल वीडियो को देख के अगर इन क्वेश्चन टेस्ट को लगाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है उन्हें। ठीक है, और वो प्ले लिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगी। तीनों साइंस की मैंने कुछ वीडियो करा रखी हैं, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी और बायो की भी। तो वो सारी वीडियो आप सब्जेक्ट वाइज देख लें। जैसे अब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो फिजिक्स की सारी वीडियो देख लें, ताकि आपको इजी हो जाए इन चीज़ों को समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वो लिंक नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो अब है जूल। जूल किसका मात्रक? मैंने बताया कार्य का। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। वाट किसका है? शक्ति का। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट है तापमान की ऐसा इकाई क्या है, तापमान का मात्रक क्या है? तो तापमान का मात्रक होता है केल्विन। कुछ बच्चे सेल्सियस लगाते हैं, नहीं, सेल्सियस सीजीएस पद्धति का मात्रक है, केल्विन होता है तापमान का एसआई मात्रक। ठीक है। अब इसमें इंपोर्टेंस क्या है? इंपोर्टेंस है इसमें कैंडेला। अब कैंडेला मैंने अभी बताया था किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। एम्पेयर, एम्पेयर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन। ठीक। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, यानी विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा किस में बोलते हैं? मैंने बताया था ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो किलोवाट घंटा। ऊर्जा क्या होता है? किलोवाट घंटा। ठीक, क्या होगा? किलोवाट घंटा। ठीक है, यानी कि मैंने आपको चीज़ एक बताई थी कि अगर समय उसके साथ में आ जाए, एक वीडियो मैंने आपको समझाया है डिटेल वाली में, आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तब, बाकी यहाँ भी मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे किलोवाट है, वाट है, इनके साथ में पीछे समय आ जाए, यानी कि घंटा, ये सब चीज़ें, तो वो होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। अगर वही समय इसके बटे में आ जाए, यानी प्रति के साथ आ जाए, तो वो हो जाता है शक्ति का मात्रक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आई होप, जैसे किलोवाट प्रति घंटा ये किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी।